वंदे श्री गुरु तारणम। सम्यक दर्शन एपिसोड 4। सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद। जे तीसरा है सराग और बीतराग रूप सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन बीतराग सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। प्रथम सम्यक अनुकंपा आस्तिक आदि अभिव्यक्ति लक्षण वाला सराग सम्यक दर्शन है और आत्मा की विशुद्धि मात्र बीतराग सम्यक दर्शन है। 7 प्रकृतियों का आत्यांतिक क्षय होने पर जो आत्म विशुद्धि होती है वह बीतराग सम्यक दर्शन होता है। और अगला है चारित मोहिनी की दर्शन मोहिनी। चारित मोहिनी के आनंदबंदी कसाओं के क्षयोपशम या क्षयोपशम के आधार पर कर्णानुयोग के अंतर्गत सम्यक दर्शन के भेद। सम्यक दर्शन के 3 भेद कहे गए हैं कर्णानुयोग के अनुसार, जिनके नाम हैं औपसमिक सम्यक दर्शन, वेदक या छायोपसमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। उपसम सम्यक दर्शन क्या है? अनंतबंदी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3 इन 7 प्रकृतियों के उपसम से होने वाला औपसमिक सम्यक है और इसका स्वामित्व चौथे गुणस्थान से उपशांत कसाय 11वें गुणस्थान वाले बीतराग सदमस्त होते हैं। क्या उपसम सम्यक के भी भेद हैं? हाँ, उपसम सम्यक के भी 2 भेद हैं, प्रथम उपसम सम्यक और द्वितीय उपसम सम्यक। प्रथम उपसम सम्यक का प्रस्तावक कौन है? चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों में जीव उपसमाते हैं अर्थात उपसम सम्यक प्राप्त करते हैं। असैनी पंचेंद्रिय विकल्पत्रय एक इंद्रिय जीवों में एक प्रतिष्ठापना या प्रारंभ नहीं होता है। संगियों में उपसमाता हुआ गर्भे पक्रांतकों के उपसमाता है, समूर्छनों में नहीं। गर्भोपक्रांतिकों में भी पर्याप्तकों के उपसमाता है, अपर्याप्तकों के नहीं। पर्याप्तकों में भी संख्यात और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों में भी उपसमाता है। और गुणस्थान की अपेक्षा प्रथम सम्यक प्राप्त करने वाला चारों गतियों के जीव पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त सर्वशुद्ध होता है। साधारण सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम उपसम सम्यक को प्राप्त नहीं होता है। इन जीवों के उस प्रथम उपसम सम्यक रूप पर्याय के पणमन होने की शक्ति का अभाव होता है। तीसरा, उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले वेदक सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि उपसम सम्यक को प्राप्त करने वाले होते हैं, किंतु उस सम्यक का नाम प्रथम उपसम सम्यक नहीं है, क्योंकि उपसम श्रेणी वाले उपसम सम्यक की प्राप्ति सम्यक से ही होती है। प्रथम उपसम सम्यक प्राप्त करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही होना चाहिए। कर्मों की स्थिति सत्व की अपेक्षा से 8 कर्मों की, बल्कि आयु को छोड़कर 7 कर्मों की जब अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति होती है, तभी जीव प्रथम उपसम सम्यक प्राप्त करने का पात्र होता है। और जन्म के संबंध में मनुष्यों में संगी मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक सम्यक उत्पन्न करने वाला जीव 8 वर्ष से ऊपर किसी भी समय में उत्पन्न करता है। देवगति के मिथ्या दृष्टि पर्याप्तकों में सम्यक उत्पन्न करने वाले जीव अंतर्मुहूर्त काल से ऊपर उत्पन्न करते हैं। और नारी की त्रियंच की चर्चा नहीं, यहाँ केवल चर्चा अपन मनुष्य की करें। अंतर्मुहूर्त काल का अर्थ है 6 प्राप्तियों के प्राप्त होने का प्रथम अंतर्मुहूर्त है। और आगे चर्चा करेंगे। अनादि व सादि मिथ्या दृष्टियों में सम्यक प्राप्त संबंधी विशेषता। दर्शन मोहिनी की सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या इन दोनों का सत्व नहीं है, यानी जिसने पूर्व में प्रथम उपसम सम्यक प्राप्त कर सम्यक से च्युत नहीं हुआ है, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। और दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व और आनंदबंदी कसाय इन 5 प्रकृतियों के प्रशस्त उपसम या सर्वोपसम विधान से युगपत उपसमाकर अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत सम्यक को अंगीकार करता है। जिसने पहले सम्यक को प्राप्त किया था किंतु मिथ्यात्व से प्राप्त होकर वह सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की उद्वेला कर बहुत काल तक मिथ्यासत परिभ्रमण किया हो, ऐसा सादि मिथ्या दृष्टि जीव वही भी सर्वोपसम से प्रथम उपसम सम्यक प्राप्त करता है।
यानी दर्शन मोहिनी की 3 और अनुबंधी कसाय की 7 प्रकृतियों के उपशम पूर्वक या देशघाती सम्यक प्रकृति की देशोपशमना पूर्वक सम्यक प्राप्त करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों का उपशम करता है और सादि मिथ्या दृष्टि 7 प्रकृतियों का उपशम करता है। लेकिन स्मरणीय है, प्रथम उपशम सम्यक पंचलब्धि पूर्वक होता है। 5 लब्धियों के नाम है क्षयोपशम, विशुद्ध, देशना और प्रायोग। यहाँ क्षयोपशम लब्धि का मतलब है जिस समय कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा घटता हुआ उदय में आता है वो अवस्था है क्षयोपशम लब्धि। विशुद्ध लब्धि का मतलब है क्षयोपशम लब्धि होने से 7 वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग शुद्ध परिणामों की प्राप्ति नाम विशुद्ध लब्धि है। देशा लब्धि का मतलब है 27 तत्वों का उपदेश करने वाले आचार्य वगैरह से लाभ अथवा उपदेश पदार्थ के धारणा के लाभ को देशा लब्धि कहा है। प्रायोग लब्धि का मतलब है तीनों लब्धियों से युक्त जीव की प्रति समय विशुद्धता के कारण आयु की स्थिति और कर्मों की स्थिति आयु कर्म को छोड़कर अंता कोड़ी सागर होना, ये प्रायोग लब्धि है। और कर्ण लब्धि है तीनों करणों अधाप्रवृत्त, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण के अंतिम समय में कर्ण लब्धि से भव्य जीव सम्यक को प्राप्त होता है। 4 लब्धियाँ पहले तो भव अभव दोनों के होती हैं, लेकिन भव्य जीव ही 5वीं कर्ण लब्धि प्रगटाकर एक प्रथम उपशम सम्यक प्राप्त करता है। और कैसे गिरता है? उपशम सम्यक दृष्टि जीव दर्शन मोहिनी कर्म अंतर्मूर्त काल सर्वोपशम के उपरांत उपशांत रहता है। इसके अंतर्मूर्त काल के बाद उसके नियम से 3 दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में से किसी एक का उदय हो जाता है। और गिर कर के वह कहाँ जाता है? मिथ्यात्व को जाता है, कभी साधन को भी प्राप्त होता है, लेकिन मिश्र गुणस्थान को कभी पहुँचता है, कभी वेदक से भी मेल कर सकता है। आगे शेष चर्चा आगामी एपिसोड में।